राहुल गांधी ने सिर्फ संसद में यह आरोप लगाया था कि अडानी से मोदी का रिश्ता क्या है, अडानी किस तरह से विथ प्लेजर अडानी के साथ अडानी की हवाई जहाज में बैठकर घूम रहे हैं, अडानी कहां कहां गए और अडानी के साथ नरेंद्र मोदी कहां कहां गए, कहां कहां से बिजनेस फाइनल करवाया, चीन से अंडरग्राउंड तरीके से क्या रिश्ता है, यह सारी चीजें राहुल गांधी ने संसद में कहा। परिणाम, उनके वक्तव्य को, संसद के भाषण को स्पंज किया गया, उन पर एक बंद केस खोल करके सजा दिलवाई गई रातों रात, ये कह सकते हैं ऐसे, और उनको रातों रात संसद से भी बेदखल किया गया, संसद से डिस्क्वालीफाई किया गया, रातों रात उनको घर छोड़ने का भी आदेश दे दिया गया। जबकि आपके सामने सोशल मीडिया से आप जानते होंगे कि ऐसे बहुत से उदाहरण आ रहे हैं जहां कई महीनों से सजा काटे हुए लोग कई सालों तक अपनी सदस्यता बनाए रखे और बाद में फिर केस को इधर उधर करके और फिर मैनेज कर लिया। लेकिन राहुल गांधी को वो चांस, ये अब आप सोचिए कि अडानी पर जो खुलासा किया, जो बात उठाया, जो सवाल उठाया संसद में राहुल गांधी ने, ये उनका धर्म है, उनका कर्म है, देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, अपने वोटरों के प्रति उनकी जिम्मेदारी उन्होंने निभाया। तो इतना बड़ा एक्शन हुआ। और मैंने आपको, जब अरविंद केजरीवाल ने खूंटा ठोक के, ताल ठोक के छोड़ दीजिए, खूंटा ठोक के ये कहा कि नरेंद्र मोदी, अडानी अंपायर पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात, सारा फ्रॉड, सारा फॉल्स कंपनियां नरेंद्र मोदी की हैं, अडानी तो एजेंट है। इतना बड़ा आरोप इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री पर नहीं लगा, इतिहास में पहली बार, 70 साल में पहली बार, और वो भी आरोप लगाने वाला एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, और वो आरोप विधानसभा में खड़ा होकर लगाया जहां रिकॉर्ड पे रहेगा और उसे स्पंज नहीं किया जा सकता। इतने बड़े आरोप के बाद अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं कहा, कोई केस नहीं हुआ। अगर जितनी त्वरित कार्रवाई राहुल गांधी पर हुई और जो जो एक्शन हुआ, अगर चाहते तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री से बेदखल कर सकते थे, सरकार गिरा सकते थे। ऐसी स्थिति में आप सोच के बताइए मेरे दोस्तों कि मैंने पहले ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अरविंद केजरीवाल पर मोदी कुछ नहीं बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आप पार्टी का जवाब नरेंद्र मोदी नहीं देंगे। और यह भी मैंने आपको बताया था कि यह इसलिए करेंगे क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता। यह सब कुछ आरएसएस के इशारे पर हुआ। मैंने यह भी आपको बताया कि नरेंद्र मोदी को शक है कि किसी ने उनकी सुपारी किसी को दे रखी है छवि धूमिल करने की। मैंने आपको यह भी बताया मेरे दोस्तों कि यह सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही अरविंद केजरीवाल को सुपारी दे सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा आरोप अगर 70 साल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री पर कोई लगाया है और सीधे, तो अरविंद केजरीवाल है। उस पर तो ना तो गोदी मीडिया, ना ही उनका ट्रोल गैंग, ना ही उनका सोशल मीडिया, ना ही आरएसएस, ना ही बीजेपी, ना ही उनके नेता, ना ही सीधे नरेंद्र मोदी, किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अब आपको सोचना होगा
कि अरविंद केजरीवाल कौन है। आपके लिए एक सवाल खड़ा था पहले कि अडानी कौन है जिसके लिए नरेंद्र मोदी इतने परेशान हैं। किसी ने ऐसे ही सोशल मीडिया में लिखा था कि नरेंद्र मोदी ने किसी को कहा था कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कभी देखा है, पूछा था मंच से। लोग समझ गए थे कि नरेंद्र मोदी जी किसको कहते हैं, कह रहे हैं। और अब तो ये 11 लाख करोड़ का बॉयफ्रेंड अडानी, ये पूछा जा रहा है, कौन जवाब देगा। लोग समझ रहे हैं कि 11 लाख करोड़ का बॉयफ्रेंड कौन है। खैर ये अलग इशू है, ये तो मोदी जी का जवाब है। मोदी जी जिस भाषा में बोलते हैं उसी भाषा में उनसे भी लोग जवाब पूछते हैं, बोलते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल पर नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। सिर्फ सक जताकर रह गए कि मेरी छवि खराब करने के लिए सुपारी दी। अब हमने यह भी बता दिया कि वो सुपारी भी आरएसएस ने दी, तब भी अरविंद केजरीवाल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कोई केस क्यों नहीं हो रहा है। भाई इससे बड़ा आरोप मैंने कहा कि राहुल गांधी ने तो सॉफ्ट विथ प्रूफ पूछा था। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे खूंटा ठोक दिया कि इधर उधर की बात छोड़ो, वो पूरी प्रॉपर्टी ही तुम्हारी है, तुम इसलिए जांच नहीं होने दे रहे हो। और वो प्रमाणित भी हो गया, जांच अंत तक नहीं हुई, संसद भी उठ गई, सत्र भी खत्म हो गया। ये पहले ही दिन मैंने कहा था जब संसद में आवाज उठाए कांग्रेसी और विपक्ष के लोग, तब मैंने कहा था कि कोई जेपीसी जांच नहीं होने देंगे नरेंद्र मोदी। और मैं यही कहा था, चलो मैं आम आदमी हूं, छोटा आदमी हूं, मेरे बोलने की क्या वैल्यू है, लेकिन मैंने यही बात कही थी कि अडानी मतलब नरेंद्र मोदी मतलब अडानी। अडानी का अंपायर पूरा नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। और सिर्फ अडानी का अंपायर नहीं, और बहुत से अंपायर नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। जो कमाया है उन्होंने ब्लैक मनी, उसको उसमें लगाया है। और एक प्रमाण के साथ मैंने एक बात सीधे मैंने कहा था कि पतंजलि का पूरा अंपायर तो 100 का 100% मोदी की बेनामी संपत्ति है। तो अडानी के बारे में वही बात थी। अब सवाल यह है कि जब राहुल गांधी ने यह नहीं कहा, राहुल गांधी ने तो सिर्फ प्रमाणिक रूप से यह कहा कि 20,000 करोड़ जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो फ्रॉड कंपनियों के जरिए भारत में आया है और सुरक्षा सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में लगाया गया है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है, वो किसका है, कहां से आया। वो भी इनडायरेक्ट यही कह रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी का है, या तो जवाब दें। जेपीसी जांच होनी नहीं थी, खूंटा ठोक दिया सीधे। अरविंद केजरीवाल ने सीधे ही कह दिया कि ये तो सब नरेंद्र मोदी को, कंपनी ही नरेंद्र मोदी, वो अडानी ग्रुप ही नरेंद्र मोदी का है, वो तो एजेंट है। अब बोलो। लेकिन फिर भी इतना कस के दबाया कि सांस भी नहीं लिया जा रहा है। ना मोदी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना आरएसएस का तो इशारा ही है, कोई सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, खोलने के लिए तैयार नहीं है, अरविंद केजरीवाल पर केस करने के लिए तैयार नहीं है, नरेंद्र मोदी मानहानि करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल कह दिए, शायद ही इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री पर इतना खुला सीधा आरोप लगा होगा। ब्लैक मनी हैंडल करने का, फेरा का उल्लंघन,
फॉल्स कंपनी ऑपरेट करने का, फोर्ज कंपनी ऑपरेट करने का, सेल्स कंपनियां बनाने का, अज्ञात पैसों को इनफिल्टर करने का भारत में और भारत की सुरक्षा क्षेत्र में चीन से साठगांठ, चीन से अडानी के संबंध, यानी अब अडानी को मत कहो, ये मोदी के संबंध, वो कंपनी भी मोदी की हुई ना। जो कंपनी विनोद अडानी और जिस कंपनी को लिंक किया जा रहा है अडानी के जरिए चीन की कंपनी को, अब वो तो मोदी की हो गई ना। जब अडानी ग्रुप ही मोदी का है तो मोदी का हो गया।